और इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अर्ध कुंभ जो कि प्रयागराज में चल रहा है, वहां पर टेंट में आग लगने की खबर आ रही है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा जो कि वहीं पर मौजूद है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद, क्या खबर है? अंजलि, कुंभ जो है वो अलग अलग सेक्टरों में बटा हुआ है। तो सेक्टर 16 में दिगंबर अखाड़ा है जहां पर आग लगी है और आग जो है वो बड़े पैमाने बताई जा रही है, लेकिन जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो अभी मौके पे पहुंच रही हैं। और जो दर्शक अभी देख रहे हैं उनको बता दें कि होता ये है कि कुंभ जो है वहां पर टेंट लगते हैं और टेंट के अंदर जो श्रद्धालु होते हैं, साधु होते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है इलाहाबाद के अंदर इस समय, तो आमतौर पर अलाव जलाकर रखते हैं। तो उससे कई बार जो है आग, अगर हवा तेज चलती है तो आग फैल जाती है। तो माना जा रहा है कि आग फैलने की वजह से ही टेंट में आग लगी है। तो अभी जो प्राथमिक जानकारी है उसके मुताबिक जो फायर ब्रिगेड गाड़ियां हैं वो आग बुझाने के लिए निकल चुकी हैं। शरद, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस तरह आग जलाना वहां पर कोई नई बात नहीं है, हमेशा ही होता है। तो किस तरह के इंतजामात वहां पर कुंभ के लिए किए जाते हैं सरकार की तरफ से, फायर सर्विसेज की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? सबसे पहले तो जो प्रशासन है, जो मेला प्रशासन होता है, वो सबको इस बारे में जागरूक करता है और मुनादी कराता है। जगह जगह वो जो होर्डिंग है वो भी लगाता है। वो ये कहता है कि किसी टेंट में जो है आप हाथ सेकने के लिए या रात के दौरान जो है वो अलाव ना जलाएं, आग ना लगाएं। इससे जो है कभी भी टेंट में आग लग सकती है। और दूसरी बात, छोटा सा खाकी अखाड़ा यानी बगल में हमारा खाकी अखाड़ा है। कैसे आग लगा? आग यानी कि किसी कारण बस कोई यानी तंबू में आग लगी है सिलेंडर में, उसके कारण ये सारा हो गया है। अब इसके लिए यानी कि इतना देर बाद में सारा गाड़ी सब आया है। और अब देखिए यानी कि गाड़ी कितनी देर बाद आई पानी? हाँ, 10-20 मिनट तो लगाई है गाड़ी को आने में, जो टाइम लगता है 30 या 1 मिनट के अंदर आया सर। मैं फर्स्ट में ही थोड़ा आगे था सर ड्यूटी, और 30 सेकंड ज्यादा से ज्यादा और फर्स्ट में आगे यहीं लगा था सर। मैं यही हूँ। किसी के जलने की कोई संभावना? नहीं सर, नहीं सर, कोई नुकसान नहीं हुआ। वो कंबल तो ऐसे नुकसान हो, जान मान का नहीं हुआ, नुकसान हुआ तो सरकार से अनुरोध करते तत्काल साधुओं को व्यवस्था बना दे, तुरंत व्यवस्था बना दे। 12 घंटे के अंदर में वैसे व्यवस्था बने, साधु रहे। मतलब कि बिस्तर, सामग्री, पैसा वगैरह सब कुछ जल गया? सब कुछ जल गया। हम लोग भोजन करके विश्राम कर रहे थे। सब कुछ साधु जो भंडारा होता है उसकी जो सामग्री होती है वो सारी चीज भस्म हो गई है। पूरी सामग्री, अनाज पानी सब, पैसा वगैरह भी कुछ? पैसा, अरे यार पैसा अभी जब अनाज ही खत्म हो गया, पहले खाएंगे फिर पैसा देखेंगे। अरे पैसा भी था तो महात्मा लोग भोजन करके यहाँ लेटे हुए थे, सब अपने कपड़ा उतारे हुए थे। हमने भी कोट था जिसमें पैसा था वो भी उतार लिया था, और ऐसे महात्मा सब लेटे हुए थे भोजन करके। कोई अपना सामान ले नहीं पाया। मेरे गाड़ी का चाबी नहीं ले पाया, गाड़ी जल गई। ये क्या कम हुआ? गाड़ी भी जल गई। ठीक है। और हमारे साथी अजय सिंह भी जुड़ रहे हैं। अजय, आप जो अभी हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही थी एएनआई के हवाले से, उनसे लग रहा है कि आग पर कुछ काबू पा लिया गया है, आग अब उस तरीके से फैली भी नहीं है। क्या खबर है आपके पास? अभिषेक, आपको बताएं कि जैसे जो ये सेक्टर बसा है, तकरीबन 20 सेक्टर में जो कुंभ मिल बसा है, इसमें 40 फायर ब्रिगेड के थाने लगाए गए हैं। मैं जहां पर जा रहा हूं, मेरे चारों तरफ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां दौड़ती हुई नजर आई, मोटरसाइकिल से दौड़ती हुई नजर आई, जो जा करके वहां पर आग पर काबू पा रहे हैं। दिगंबर अखाड़े का बड़ा आग है तो कुछ काबू पा लिया गया है, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है। जिस तरीके से संगम के किनारे पर इस समय जो है जो मौसम है, वो मौसम में हवा जो है वो आग को बढ़ा रही है, और सारा टेंट और फूस होता है, पुआल होता है, सारी इस तरीके की चीजें होती हैं, तो इसलिए थोड़ी बड़ी है। तो अब मशक्कत हो रहा, लेकिन जितने वार फुटिंग के रेस पर जिस तरीके से फायर ब्रिगेड के लोग पहुंचे हर इलाके से, तो वो जल्दी आग काबू पा लेंगे। अभिषेक, तस्वीरों में देख सकते हैं, और वो कह भी रहे थे जो दिगंबर अखाड़े के लोग हैं वहां पे, उनका सब कुछ जल गया है। अगर टेंट जल गया, वो कह रहे कपड़े जल गए, सामान जल गया है, तो रात तक उनके लिए अगर इंतजाम करना कितना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ठंड भी वहां बहुत होगी। बिल्कुल, यहाँ पर जो अखाड़े हैं, कल शाही स्नान है, सुबह ही उन्हें शाही स्नान के लिए भी निकलना पड़ता है। तो वहां पर जो ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आनंद फानंद में जो मेला का ये जो टेंट की जो व्यवस्था होती है, वो लल्लू जी एंड
संस की जो व्यवस्था होती वो लोग जो करते हैं उसमें अब प्रशासन मुस्तैदी दिखाएगा, उनको करेगा। लेकिन कुछ अगल बगल के जो अखाड़े हैं, जब ऐसी आपदा या विपदा आती है तो एकोमोडेशन कर लेते हैं, अपने यहाँ वो लोगों को ले लेते हैं, तो वो कुछ व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन प्रशासन अब इसमें व्यवस्था करेगा। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की आग लगी उस तरीके से मुस्तैदी के साथ जैसे फायर ब्रिगेड के लोग गए दौड़ते हुए, जैसे नजर आई, जो सूचना सर्कुलेट हुई उस पर काबू पा लिया। क्योंकि टेंट एक दूसरे से सटे हुए भी होते हैं, अगल बगल इतने ज्यादा सारे अखाड़े एक दूसरे से सटे होते हैं कि आग को बड़े लंबे दायरे में फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसके पहले जब कुंभ लगा था, अर्ध कुंभ लगा था 2013 में, तो भी बांध के किनारे लेटे वाले हनुमान जी के पास एक आग लगी थी जिसमें काफी नुकसान हुआ था। जी अजय, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि वहां पर कोई कह रहा था कि शायद सिलेंडर भी हो सकता है, हालांकि इसकी कोई पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन क्या इन टेंट में सिलेंडर लाना या ये सब वहां पर इसको अलाउ किया हुआ होता है? खाने की व्यवस्था वहां पे क्या होती है? क्या वो लोग खुद पकाते हैं? इस तरह से किस तरह से ध्यान रखा जाता है कि वहां पे फायर सेफ्टी के रूल्स फॉलो हों? बिल्कुल, यहाँ बड़े बड़े भंडारे चलते हैं, अन्य क्षेत्र चलते हैं। अपने अखाड़ों के जो साधुओं के जो अपने जो अखाड़े होते हैं उनके अखाड़ों में जो है बहुत लोग उनके श्रद्धालु पूरे देश से उनके श्रद्धालु आते हैं, विदेश से भी आते हैं, तो उसके लिए खाने का बड़ा इंतजाम होता है सुबह से शाम तक। पहले जो है वो लकड़ी के चूल्हे और आग पर बनते थे, लेकिन अब जो है वो गैस है, गैस सिलेंडर है। क्योंकि एक नगर, बड़ा नगर, महानगर की तरह नगर बसाते हैं, राशन की व्यवस्था आप अलग से करते हैं, नगर निगम बनता है, फायर ब्रिगेड बनता है, 40 पुलिस चौकियां बनाई गई है, 3 जी, एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे, एक कोई साधु बोल रहे हैं सर। पंडाल जल गया जी, पूरा जल गया है सब। यह देखिए, यह के व्यवस्था हम लोगों ने सोच के कि अभी से जैसे यही तो घटना है, इसको कोई न कहिए, यही तो दुर्घटना होते रहता है, तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा भगवान की कृपा ये है कि एक आदमी भी इसमें कोई चोटिल नहीं हुआ, कोई प्रकार के क्षति नहीं हुआ, यह भगवान की कृपा समझिए। कपड़ा रहता कि क्या पूछते हैं हमारा, कपड़ा रहता कोई वस्तु नहीं है, सब सामान सब सुरक्षित है। जल्दी से जल्दी इसको बनवाया जाएगा अभी तत्काल। यहाँ पर मनुष्य सुरक्षित है और सामान सब खत्म हो गया, पैसा सब। गाड़ियाँ जली, मेरी गाड़ी जली, आगे का पूरा खत्म हो चुका है। मैंने इंजन के साइड में पूरा बोनट बोर्ड जल गया, टायर टूट जल गया, आगे सामने लाल गाड़ी है और भी एक गाड़ी भी लगी है आग। अब चाबी अंदर ही था, हम लोग कपड़ा उतार के सोए थे उसी वक्त। अभी तो आप लोग कर लो कि कहाँ से उधर, पीछे साइड से लगी, किसी ने सिगरेट पी करके पीछे कपड़ा में फेंका, हो सकता है। नहीं, कोई सिगरेट लेकर सिगरेट के बाद पीछे 12 बाई गाड़ी एकदम चिपक के लगा दिया। ये कुछ नहीं कहा। महाराज जी का नाम बताइए। झूठ बोलने तो महाराज जी, कोई सिलेंडर आग नहीं, कोई चौका नहीं, कैसे लग सकता है? सिलेंडर अगर लीक नहीं रखा सर, कहीं सिलेंडर कपड़ा में पकड़ा दिया, अपने आप आग लग गया, सिलेंडर की वजह से। वो आप लोग इसको सिलेंडर लीक था, इसमें आग लगी। स्वास्थ्य विभाग से हाँ, हम नहा धो नहीं पाए। किस तरह की आग लगी, क्या है? ये गैस का सिलेंडर फटने से आग लगी थी। आग को पूरी तरह काबू पा लिया गया है। सारे एम्बुलेंस तत्काल 2 से 3 मिनट के अंदर में 4-4, 5-5 एम्बुलेंस अगल बगल सेक्टर से आ गई। एयर एम्बुलेंस भी आ गई, एरोमेट की एयर एम्बुलेंस भी पार्क्ड है। कोई भी विक्टिम का हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। आग लगने का कारण सिलेंडर फटा है जी। आप सुन रहे थे, यहाँ पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस वक्त आग लगने की वजह का कोई पता नहीं है, कोई अभी तक ऑफिशियल आधिकारिक जानकारी इसको लेके नहीं आई है, लेकिन जान माल का कोई नुकसान हुआ नहीं है।